बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की खबरों से सीधे चलते हैं जयपुर, जहां मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा। नमस्कार पंकज जी। आज 1 जुलाई है और बहुत से बदलाव होने वाले हैं। एक तो अनलॉक 2 शुरू हो रहा है, तो कुछ रियायतें उसमें मिली हैं। इसके अलावा बैंकों में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, उनके जो नियम है वो बदल रहे हैं। रेलवे में नियम बदल रहे हैं। इधर राजस्थान में जो मेवाड़ राजघराना है उसकी संपत्तियों को लेकर जो विवाद है वो सुलझा है। और नौजवानों के लिए जो हाईकोर्ट ने आरएएस जो भर्ती परीक्षा थी उसके परिणाम से रोक हटा ली है। तो आज हम शुरुआत करते हैं जो अनलॉक 2 को लेकर बड़ी खबर है, और उसमें गृह मंत्रालय ने जो छूट दी है उसको हाईलाइट किया गया है। जो आप बता रहे थे कि रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन जो कर्फ्यू था वो पहले 9 बजे तक था। 1 घंटा उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। आज 1 जुलाई है, तो कई बदलाव बैंकों में आ रहे हैं जो कि हमारे दर्शकों के लिए काफी काम के होंगे उनको जानना। जैसे एटीएम से निकासी करने पर फिर से चार्जेस लग गए हैं। मिनिमम बैलेंस पे आपके लिए जो चार्जेस है वो बढ़ा दिए गए हैं। और आप जब एक एटीएम से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी करते हैं तो एक तय सीमा से ज्यादा निकालने पर भी आपको ज्यादा चार्जेस देने होंगे। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि तत्काल टिकट अब आप जब कैंसिल करवाएंगे तो उसमें 50% रिफंड मिल सकेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था। वैसे जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है अनलॉक 2 को लेके, उसमें राजस्थान सरकार ने भी उसके हिसाब से अपनी गाइडलाइन जारी की है। और इसमें स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे 31 जुलाई तक, छोटे धार्मिक स्थल लेकिन खुल सकेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले साल उनके लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण की घोषणा की थी। लेकिन अब ये एक नई जो पहल की है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, और उसके बारे में हम जानेंगे अपने संवाददाता रामस्वरूप से। आउट ऑफ टर्न उनको नौकरियां दी जाएंगी। रामस्वरूप, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो पॉलिसी आई थी पिछले साल आरक्षण की खिलाड़ियों के लिए, उससे कितना परिवर्तन है इस वाली में? देखिए, ये बिल्कुल ये 2016 में एक कानून बना था, पूर्व की सरकार ने बनाया था। तो उसमें एक वो कुछ कठिनाइयां थी कि जो ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में, एशियाड में उनके जो पदक होल्डर हैं उनको नौकरी की उसमें बात लिखी हुई थी। तीनों में उसका भागीदारी होनी जरूरी थी। लेकिन अब उसमें अभी मार्च में जो है विधानसभा सत्र था, उस टाइम उसमें परिवर्तन करके नियमों में संशोधन किया। और उसमें नेशनल में, ओपन में किसी भी खेल के लिए अगर किसी ने कोई मेडल जीता है, गोल्ड, ब्राउन्ज या फिर सिल्वर, तो उन सभी को इसमें शामिल किया है, ताकि सभी लोगों को, सभी खिलाड़ी जो है उनको फायदा मिले। जैसे मैं बता दूं कि जैसे 2016 में जी रामस्वरूप, ये जो आउट ऑफ टर्न वाली बात की जा रही है ये क्या है, और कुल कितने खिलाड़ियों को इसमें फायदा होगा? देखिए, आउट ऑफ टर्न का मतलब ये हो गया कि अब जो खिलाड़ी नियमों के अनुसार पाए जाएंगे उनको सीधे तौर पे नौकरी मिलेगी। किसी भी वैकेंसी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। कैटेगरी 3 तय की गई है, ए, बी और सी। ए में जो है जो बड़े टूर्नामेंट में जो गोल्ड मेडल होंगे उनको रखा जाएगा, बाकी फिर बाद में वालों को सी, बी में, फिर सी में। तो इसमें अभी यानी कि 3 साल के खिलाड़ियों को पूरा ढूंढ के चयन किया गया। तो उसमें 465 खिलाड़ी पाए गए हैं जिनको सीधे तौर पे नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। कल जब हमने बात की थी खेल मंत्री अशोक चांदना से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। शुरुआत फॉर्मों की कर दी गई है आज से, और जैसे ही 60-70% के आसपास आवेदन आने शुरू हो जाएंगे, उस आवेदन आ जाएंगे, तब बाकी जो खिलाड़ी बचेंगे उनको पर्सनली कॉल करके उनसे आवेदन मांगे जाएंगे ताकि उनको नौकरी दी जा सके। और तुरंत इसी साल जो है उनका कहना है कि सभी को नौकरी देंगे। रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ। और एक खिलाड़ी जब मंत्री बनता है तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होता है। अशोक चांदना पोलो के काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो उन्होंने ये पहल की आउट ऑफ टर्न, यानी वैकेंसी हो या ना हो, जो भी पात्रता पूरी करता है उस खिलाड़ी को नौकरी मिल जाएगी। नौकरियों को लेकर एक और बड़ी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है। उसमें जो राज्य प्रशासनिक सेवा के जो रिजल्ट्स थे मुख्य परीक्षा के, उन पर से स्टे हटा लिया है। ये स्टे 1 साल से लगा हुआ था
और करीबन 1000 से ज्यादा पदों पर लोग नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये मुख्य परीक्षा के परिणामों की, और उसके बाद इंटरव्यूज होंगे। अब तक ये था कि जो ओबीसी कोटा में यदि आपके ज्यादा नंबर भी आते थे तब भी आप मुख्य इंटरव्यू के लिए पात्र नहीं हो पाते थे। इसकी वजह ये थी कि कैटेगरी वाइज जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। तो यदि कुल पद आरएएस में यदि 1000 है भी, लेकिन ओबीएस में मान लीजिए 270 पद हैं, तो 270 के 15 गुना जो कैंडिडेट्स थे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। तो कई जो ओबीसी की कट ऑफ हायर रहने से कई जो ओबीसी के कैंडिडेट थे वो वंचित रह जाते थे। अब हाईकोर्ट ने को राज्य सरकार ने बताया कि उसने पुराना नियम समाप्त कर दिया गया है। नए नियम में जो कुल पदों की संख्या होगी उसके 15 गुना जो कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इससे अब अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है जिसके ज्यादा नंबर है तो वो सारे पात्र हो जाएंगे। तो उसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया और जो पिटिशंस थी इसके खिलाफ, पुरानी नियम के खिलाफ, वो सारी निस्तारित कर दी है। और एक इसमें आप देखें छोटी सी खबर और है कि जो आरबीएससी के जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे उनको लेकर कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है राजस्थान हाईकोर्ट ने, क्योंकि आरोप लगाया गया कि उसमें केंद्र सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये टिड्डियों का राजस्थान में बहुत जबरदस्त आतंक हो रहा है और इसको रोकने का कोई उपाय सरकार के पास नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर किसान जो है वो अपने बूते पर ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो शोर मचा करके और उनको भगाते हैं, लेकिन वो नाकाफी है और काफी फसलों को नुकसान भी हुआ है। सरकार जो पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रही थी वो केवल अभी गाड़ियों के जरिए जीप पर या ट्रैक्टर पे जो स्प्रे मशीन है उसको रखकर किया जा रहा था और वो भी नाकाफी हो रहा था साबित। तो अब ये हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा और इस पे हम बात करते हैं अपने संवाददाता रामस्वरूप से, जिन्होंने इस खबर पर नजर रखी थी और कल ही हमको इसके बारे में बताया था। रामस्वरूप, ये हेलीकॉप्टर से क्यों कर रहे हैं और ये कितने हेलीकॉप्टर इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, किन किन जिलों में किए जाएंगे? देखिए, पहली बात ये कि ये राजस्थान में नहीं देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कीटनाशक का छिड़काव टिड्डियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा। और अच्छी बात यह कि राजस्थान में भी इसकी शुरुआत हो रही है। कल देर दोपहर बाद में जो है हेलीकॉप्टर को दिल्ली से केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके वहां से रवाना किया है। वजह यह कि इन दिनों टिड्डी का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है और अलग अलग दल यानी कि एक साथ जो है 1 दर्जन की संख्या में जो अलग अलग समूह है जिनमें करोड़ों की संख्या में टिड्डी होती है और वो अलग अलग जिलों में मूवमेंट कर रही है। तो इस पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, सीमित संसाधन, सीमित कर्मचारी और ट्रैक्टर या फिर दमकल कर्मी, जो दमकल की गाड़ी होती है वो, या फिर जीप, वो बहुत नाकाफी हो रहे थे। इसी लिहाज से कई बार केंद्र सरकार को यहाँ से पत्र भी लिखे गए कि और संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। तो ये अच्छी बात है कि अब हेलीकॉप्टर जब आज से काम शुरू होगा बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में, बीकानेर में, 4-5 जिलों में, तो इसका बहुत बड़े स्तर पे छिड़काव करने में सफलता मिलेगी। ये तो है कि जब टिड्डी का दल रात को कहीं भी बैठता है तो वहां पर उसी समय पर नियंत्रण पाने की कोशिश जो की जाती है। रात को करीब 11-12 बजे ये ऑपरेशन शुरू होता है, सुबह करीब 5:30 बजे तक चलता है जब तक उजाला नहीं हो। तो अब कह सकते हैं कि जितना काम ट्रैक्टर से, जीप से जो फिजिकली कर्मचारी नहीं कर पा रहे थे, अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो छिड़काव काफी बड़े इलाके में कर सकते हैं, टिड्डी पर अच्छी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। और ये शुरुआत पहली बार हुई है और अच्छी बात है कि राजस्थान के 5 जिलों को एक साथ इसमें शामिल किया गया कि जहां जहां टिड्डी का प्रकोप ज्यादा है वहां पर इस पर नियंत्रण पाया जाएगा। रामस्वरूप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हेलीकॉप्टर से जब छिड़काव होगा तो एक बड़े पैमाने पर उन पर छिड़काव हो सकेगा और टिड्डियों को कंट्रोल में किया जा सकेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ समय पहले बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना की दवा खोज ली है और जयपुर में एक निम्स मेडिकल कॉलेज में उन्होंने बताया कि इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। लेकिन अब जब जगह जगह उनके खिलाफ इस दावे पर केस होने लगे तो वो अपने इस दावे से पलट गए हैं। और उत्तराखंड में के आयुष विभाग के नोटिस के जवाब में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि
हमने केवल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का रिजल्ट बताया था। हमने कोरोना ठीक करने का दावा कभी नहीं किया था और हमने एक दवा बनाई है जिससे रोगी ठीक हुए हैं, ये हमने कहा था। लेकिन कोरोना किट के नाम से हमने कोई दवा लॉन्च नहीं की है। सिर्फ दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य अणु तेल और श्वासारी वटी को पैक किया है। उधर उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के अधिकारी हैं YS रावत, उन्होंने कहा है कि पतंजलि को किट से वायरस का चित्र हटाने के लिए कहा जाएगा। वैसे अभी राजस्थान सरकार ने भी नोटिस दिया हुआ है निम्स को और पतंजलि को, जिस पर पतंजलि ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है और उसके जब जवाब आएगा आगे की कार्रवाई उसके बाद होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेवाड़ के राजघराने में 37 साल पुराना संपत्ति विवाद जो है उसमें स्थानीय कोर्ट का फैसला आया है और उसमें कहा गया कि 25% संपत्ति जो है वो दिवंगत भगवत सिंह के हिस्से में रखी गई है और शेष 75% का उपयोग उनके सबसे बड़े बेटे महेंद्र सिंह, उनकी बेटी योगेश्वरी और अरविंद सिंह मेवाड़ 4-4 साल के लिए करेंगे, जब तक कि पूरी इस संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता है। और 1 अप्रैल 2021 से पहले 4 साल के लिए महेंद्र सिंह मेवाड़ इस संपत्ति का उपयोग करेंगे। हालांकि ये स्थानीय कोर्ट का फैसला है और जैसा हम जानते हैं संपत्ति विवाद में होता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लेकिन फिर भी एक कोर्ट में, जब स्थानीय कोर्ट में भी जो फैसला ये आ गया है तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि इस विवाद में पटाक्षेप हो जाएगा। कल हमने चर्चा की थी कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं डीजल के दाम बढ़ने के बाद, और अब ये खबर आई है कि जयपुर में जो मीटिंग हुई थी उसमें ट्रांसपोर्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि 15 से 25% तक वो किराया बढ़ाएंगे। इसकी वजह यह है कि राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से 2 से 8 रुपए तक डीजल महंगा है। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने बताया कि सबसे ज्यादा नाराजगी उनको डीजल के दाम बढ़ाए जाने से है। इसका कारण यह है कि बाहर से आने वाला माल और यहाँ से जाने वाला सामान ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों में ही जाता है और डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा 14% तक बढ़ जाएगा। और इसका एक असर आप ये भी दे सकते हैं कि जो टमाटर पिछले कुछ समय तक 15-20 रुपए किलो मिल रहा था, अब पिछले 22 दिनों में चूंकि डीजल का किराया बढ़ा है वो 80 रुपए किलो हो गया है। और हम आखिर में लेंगे एक ही अच्छी खबर। कुछ समय पहले जयपुर के 2 स्कूलों ने 3 महीने की जो स्कूल फीस थी वो माफ की थी और अब ये सवाई मान सिंह स्कूल है जो जयपुर राजघराने का स्कूल है, इसने एक बड़ी पहल करते हुए पूरे साल के लिए 25% फीस की कटौती की है। हालांकि ये कोविड स्कॉलरशिप के नाम से है, लेकिन इसका फायदा सभी विद्यार्थियों को मिलेगा ताकि जो पेंडेमिक में, कोरोना पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस आया है उससे अभिभावकों को राहत मिले। वैसे इस स्कूल में ज्यादातर वही लोग पढ़ते हैं जिनकी जेबें बहुत गहरी होती हैं, डीप पॉकेट्स होते हैं, उसके बावजूद भी ये फैसला किया गया है और ये अपनी तरह की पहल है। उम्मीद है कि पूरे देश में इस पर कोई पहल होगी। तो ये थी राजस्थान की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों की। तो ये थी राजस्थान की खबरें।